आज हम झारखंड के इतिहास भाग के अंदर झारखंड की विभिन्न प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि झारखंड में प्राचीन समय से ही वन क्षेत्र की अधिकता रही है। छोटा नागपुर का ये क्षेत्र कैमूर और विंध्य की पहाड़ियों से घिरा हुआ है हमेशा से। यहाँ की जो सबसे प्राचीन जनजातियाँ हैं उनमें असुर, खड़िया और भूमिज हैं। इनके बाद मुंडा और उरांव जनजातियाँ यहाँ आकर बाद में बसी। इनके बसने के बाद बाद में जो जनजातियाँ आई झारखंड में वो है चेरो, खरवार, भूमिज, संथाल। सबसे पहले बात करते हैं असुर जनजाति के बारे में। तो असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीन आदिम जनजाति है। ये अपनी आजीविका के लिए लोहे को गलाते थे और उनसे औजार बनाते थे। असुर जनजाति के लोगों द्वारा जो असुर बहुत सारे गढ़नुमा चीज़ें बनाई गई हैं, उनके अवशेष आज भी झारखंड में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि असुर जनजाति के लोगों को भवन निर्माण की शैली भी मालूम थी। आज के समय में जो लोहार हैं वो इनके वंशज माने जाते हैं। इनके बाद है खड़िया जनजाति। तो खड़िया जनजाति ने अपनी सबसे पहली बस्ती दक्षिणी कोयल नदी के तट पर बनाई थी। खड़िया दक्षिण भारत से होकर के छोटा नागपुर क्षेत्र में आए थे और ये द्रविड़ जनजाति से इनकी काफ़ी ज़्यादा समानता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो खड़िया जनजाति है ये सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। अब बात करते हैं मुंडा और उरांव। तो मुंडा और उरांव भी प्राचीनतम जनजातियां हैं और जो मुंडा जनजाति है वो रोहतास गढ़ से छोटा नागपुर में आकर के बसे थे। ये मुंडा जनजाति के लोग ही झारखंड में नागवंशी जो पूरा एक वंश था उसकी स्थापना में इन्होंने सहयोग किया था। मुंडा जनजाति के जो लोग हैं ऐसा माना जाता है कि वो तिब्बत से आए थे। उसके बाद वो कुछ समय तक दक्षिणी बिहार में रहे और बाद में उरावों, चेरों और खरवारों द्वारा जब उन्हें वहाँ से भागना पड़ा उनकी वजह से, तो वे छोटा नागपुर में आकर के बस गए। मुंडा जनजाति ने असुर जनजाति या असुर संस्कृति जो थी उसको नष्ट किया था, ऐसा कुछ कुछ अनुश्रुतियों में लिखा गया है। महाभारत में मुंडा जनजाति का संबंध जरासंध से लगाया जाता है और ऐसा देखा गया है कि कौरवों की सेना में ये मुंडा जनजाति के लोग शामिल थे महाभारत युद्ध में। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चेरों, उरावों और खरवारों द्वारा जब मुंडा जनजाति के लोगों को दक्षिणी बिहार से उनकी वजह से जब पलायन होना पड़ा मुंडा जनजाति को, तो वे छोटा नागपुर में आकर के बस गए थे। इनका जो नेता थे वो थे मदरा मुंडा। बाद में सुतिया पाहन को मदरा मुंडा ने इस जनजाति का मुखिया बनाया था। उरांव जनजाति के बारे में अगर हम बात करें तो ये द्रविड़ों से बहुत ज़्यादा समान थे और ये भी दक्षिण भारत से ही आए थे। द्रविड़ और उरांव के बीच में समानता ये थी कि इनमें भाषा की समानता थी। उरांव द्वारा जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है जिसे कहते हैं कुड़ुक, और द्रविड़ों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है कन्नड़, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा समानता देखने को मिलती है। रोहतासगढ़ से जब चेरों और खरवारों द्वारा इन्हें निकाला गया था तो फिर उरांव दो भाग में बट गए। एक उरांव जनजाति जो थी वो दक्षिण कोयल के राजमहल क्षेत्र में जाकर बस गई और
जो दूसरा भाग था इस जनजाति का वो उत्तरी कोयल पलामू के आसपास जा कर के बस गया। यहाँ पर उनका मुंडा जनजाति के लोगों के साथ एक घनिष्ठ संपर्क हुआ और ऐसा कहते हैं कि मुंडाओं ने इन्हें मांस खाना सिखाया था, उरांव जनजाति के लोगों को, और उरांव ने मुंडा जनजाति के लोगों को हल जोतना और कृषि करना सिखाया था। पलामू क्षेत्र में अगर हम देखें तो मुख्य जनजातियां कौन कौन थी? खरवार, चेरो, कोल, और छोटा नागपुर में अगर हम देखें तो मानभूम में भूमिज और सिंहभूम में हो जनजाति थी। और एक चीज़ ऐसे समझ लेते हैं कि जो मुंडा जनजाति थी उसका ही एक छोटा भाग था हो जनजाति, दोनों में बहुत अधिक समानता थी। तो ये था झारखंड की विभिन्न जनजातियों का एक छोटा सा परिचय। धन्यवाद।